पंजाब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया है। और आज 8 दिन हो गए कि शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था एमएसपी को लेकर, लेकिन किसानों ने अब उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि कल दिल्ली कूच करेंगे। अभी हम शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं और मेरे साथ देख सकते हैं आपकी यहाँ पर किसान हैं जो क्या मांगे उनकी हैं और जो केंद्र सरकार ने उनको प्रस्ताव दिए थे उन्होंने उस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया है, क्यों वो अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार अब आगे उनसे बात करती है फिर नहीं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम राणा जी। राणा जी, प्रस्ताव दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, आपने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्या वजह है उस प्रस्ताव को ठुकराने की? देखो, जो किसानों की मांगे हैं, मांगों को सुलझाने की जगह जो प्रस्ताव दिए जाते हैं उलझाने वाले दिए जाते हैं। किसानों की मांग है, जिस फसल पे एमएसपी मिल रही है उसको भी बंद करने की बात है। देखिए, अगर जैसे सरकार बोल रही है कि गेहूं और धान की फसल की बिजाई बंद करो, उन किसानों को दूसरी फसलों पे एमएसपी दी जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, अगर दूसरी फसलों पे एमएसपी मिलेगी, गेहूं और धान की बिजाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि किसान को एक विकल्प मिल जाएगा। गेहूं धान की जो बिजाई ज़्यादा होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि उस पर एमएसपी मिलती है, किसान एक गारंटी मिल जाती है कि ये मेरी फसल बिक जाएगी। और दूसरी बात ये है, जो धरती है, जलवायु है, वातावरण है, धरती का हर एक जगह फर्क है। हमारे अम्बाला का ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीरी के सीजन में जीरी के बिना, धान के बिना कोई दूसरी फसल हो ही नहीं सकती, वहाँ मक्की हो ही नहीं सकती। और ऐसा एरिया भी है जहाँ मजबूरी में किसान धान लगा रहा है, जैसे हमारा नारायणगढ़ का क्षेत्र है, उसमें मक्की हो सकती है, हम मक्की की बिजाई करने के लिए तैयार हैं, जीरी छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये शर्तें मनवा रहे हैं कि आप धान नहीं लगाएंगे, जैसे कि एमएसपी देनी नहीं है, ऐसी शर्तें लगा देनी है जिससे किसान गुमराह हो या किसान को कोई फायदा ना मिले। तो आपको लगता है कि जो इतने दौर की बातचीत हुई, 4 दौर की बातचीत हुई, चौथे दौर में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव देकर आया, किसानों ने कहा कि 2 दिन सोचेंगे फिर विचार विमर्श करके बताएंगे, अब किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे? जी हाँ, जाएंगे। दिल्ली हमारा अधिकार भी है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती, किसान की बात नहीं सुनी जाती, तो हमारा जो संविधान है वह हमें इजाज़त देता है। दिल्ली हमारी राजधानी है, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे हम दिल्ली। 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात केंद्र सरकार कह रही है, किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि 23 फसलों पर एमएसपी चाहिए। देखिए, पहले 23 फसलों की खरीदारी की बात सरकार करती है और ये भी कहते हैं भी देश में कहीं बेच लो, और पोर्टल बना दिए गए हैं। पंजाब का किसान अम्बाड़े के अंदर, अनाज मंडी के अंदर फसल नहीं बेच सकता। इन्होंने बैरिकेड लगा दिया है, 5 फसलों की एमएसपी देने के बाद भी आप उसमें धान नहीं लगा सकते। ये जो 5 फसलों की एमएसपी देने की बात करते हैं, ये जो शहर के अंदर बैठे हैं, जो खेती से थोड़ा दूर हटकर हैं, उनके दिमाग को घुमाने का काम कर रहे हैं। भी सरकार मान रही है, किसान मान नहीं रहे। हमारे को पता है, हम धरातल पर खेती करते हैं। भी जो ये 5 फसलों की बात करते हैं, इसमें से तो हमारी तिलहन फसलों को भी बाहर निकाल रहे हैं। इन्होंने केवल 5 फसलों की बात कही है। हमारे जो किसान नेता हैं उन्होंने बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करके, डिबेट करके जो सरकार का ये फैसला लेके आए थे उसको खारिज कर दिया है। अब हम कल 11 बजे दिल्ली को कूच करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि एमएसपी जो मांग रहे थे हम तो दे रहे हैं, अब किसान अड़े हुए हैं, वो इस तरह की बातें कर। देखिए, एमएसपी नहीं वो दे रहे, मैं बार बार आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। 5 फसलों की बात करते हैं, अनेक फसलें होती हैं हमारे यहाँ। जो फसल की एमएसपी देते हैं, जो तूर बोलते हैं, जिसको हर बोलते हैं, वो तो होती ही नहीं। जिस खेत में धान की फसल होती है, मूंग नहीं होती, मसूर नहीं होती, उड़द नहीं होती, यहाँ सेम होती है। ये खुश्क इलाके की फसलें हैं, ये एमपी वगैरह में होती हैं। लेकिन आंदोलन पूरे देश का है, जहाँ जिसके पास फसल होगी वो किसान अपने खेत में वही फसल लगाएगा और फसल चक्कर अपनाएगा। जो फसल चक्कर की बात ये आज हमारे को समझा रहे हैं, हम तो हर बार गन्ना लगाते हैं, गन्ने वाले में कणक लगाते हैं और गन्ना काट के सूरजमुखी लगाते हैं, फसल चक्कर हम अपनाते हैं। लेकिन ये देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। 100% झूठी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास कहते हैं। अम्बाड़ा के साथ लगते शंभू बॉर्डर को इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया हुआ है। जनता पूरी तरह समझ चुकी है। किसान 13 तारीख को बॉर्डर पर आए, लेकिन 11 तारीख को नेशनल हाईवे रोड हरियाणा सरकार द्वारा बंद किया गया है। जनता को नुकसान हो रहा है और किसानों को इसमें जीत मिली है। ये जो कलंक हमारे को लगाते थे किसानों ने सड़कें रोकी हैं, सब लोगों को इस बात का पता चला कि हरियाणा सरकार ने सड़कें रोकी हैं
और इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। ये जो देवते लोग हैं, हर किसान मजदूर, हर व्यापारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके मुंह से पेट तक भोजन जाता है, उसको ये तैयार करके भोजन को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इनको उग्रवादियों का रूप देकर, क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, भी गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के, प्लास्टिक की गोलियां, रीजनल गोलियां भी किसानों के ऊपर बरसाई गई हैं। यह कानून जो हमारा संविधान उसका उल्लंघन किया है, मानव अधिकारों का हनन किया है। इस देश में कोई भी संविधान नहीं बचा है। मैं जनता से अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, अपने संविधान को बचाएँ, अपनी ज़मीन को बचाएँ, अपनी फसल को बचाएँ, अपनी नस्ल को बचाएँ। नहीं तो इस अम्बाड़ा के अंदर प्रशासन ने गुलामी की जो बेड़ियां हैं गलों के अंदर फेंक दी हैं। किसानों को अपने गांव से निकलना भी बंद कर दिया है। अब किसान कह रहे हैं कि हम जो बात प्रस्ताव था उसको बिल्कुल मना कर दिया है। अब आगे किसानों का क्या रुख है? नहीं, मना मुना कोई नहीं किया हमने। बात हमारी समझ में नहीं आई, तो अगर बात समझ में आएगी तो हाँ ज़रूर करेंगे। ये सरकार की एक पॉलिसी है कि लोगों के अंदर एक नेगेटिव मैसेज जाए कि किसानों ने मना कर दिया। अगर किसानों की समझ में जो मांगे हैं वो सरकार मान लेती है, हमारी यस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार सोचे कि वैसे ही कहते लिखत में देते हैं आपको, लिखत में नहीं चाहिए हमारे को तो पक्का मतलब जहाँ भी इसका कानून बैठ के बने, चाहे वो किसी तरह भी सरकार उसको बनाए। जैसे और कानून बना दिया इन्होंने एक पीछे से कानून बना दिया, ट्रक ये जो अपने व्हीकल चलाते हैं उसके ऊपर कह दिया कि अगर किसी ने किसी को चोट मार दी उसको इतनी सज़ा है, इसके ऊपर इतना जुर्माना होगा। तो जैसे वो कानून बनाते हैं ना, वैसे ही हमारी खेती बाड़ी के जो हमारी मांगे हैं उसका कानून बनाए। क्या कहते हैं 5 साल के लिए, क्यों नहीं 5 साल के लिए अपनी तनख्वाह क्यों नहीं वो करते? 5 साल बाद ये पेंशन लेते हैं, उसको भी बंद करो ना। 5 साल वाली जो पेंशन लेते हो, हमारे लिए 5 साल के लिए कानून है और इनको सारी उम्र पेंशन दो। क्या किया इन्होंने? देश को लूटा, यही किया ना, देश को लूटा, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और अपनी पेंशनें लगवा ली। बताओ मेरे को, बाढ़ के अंदर अगर किसी भी एक भी नेता ने मान ली जो आज सत्ता के अंदर हैं, किसी की जाके खबर ले ली हो, किसी को एक पानी की बोतल भी दे दी हो, तो किसानों की अब मांग क्या है? क्या चाहते हैं किसान? असल में क्या चाहता है? हमारे को जो मांगे, हमने तो इनसे मांगी नहीं। किसान तो इनकी जो मांगे खुद इन्होंने 2014 और 2019 के अंदर स्टेजों पे चढ़ के बोला। आपके पास भी ये सारे पुख्ता सबूत हैं, ये नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं, पुख्ता सबूत हैं। 2014 में बोला मेरी सरकार आएगी और मैं सबसे पहले किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ़ करूँगा। क्यों नहीं किया भाई? ये चाहते हैं किसान। जुमले दे दिए 15-15 लाख के, काला धन लेके आएंगे, वो सब एक मतलब वोट लेने की राजनीति है इनकी। पर जो हमारी मांगे हैं जायज़ हैं, हमने नहीं कहा ना, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाई। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी मेरी बुद्धिजीवी लोगों ने बनाई। डॉक्टर स्वामीनाथन को ये भारत रत्न देते हैं, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? क्या आपको लगता है कि अब बातचीत का एक कोई मसला हो सकता है या फिर अब किसान दिल्ली जा करें? वो तो सरकार की मर्जी है। किसानों ने बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा है और आगे भी खुला रखेंगे। अगर बातचीत करना चाहते हैं तो किसान बातचीत जरूर करेंगे। अगर वो हमारे जो अधिकार हैं वो देंगे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ यहाँ और भी किसान हैं, उनसे बात करते हैं। अब क्या, आगे क्या, दिल्ली या बातचीत? आपको लगता है कि बातचीत का रास्ता भी खुला है फिलहाल? जी, किसानों की तरफ से बातचीत का रास्ता हमेशा ही खुला है। किसानों ने कभी वार्ता नहीं तोड़ी है। हमारा टारगेट बैरिकेड तोड़ के दिल्ली पहुंचना नहीं, हमारी मांगें जो सरकार ने मानी हुई मांगे हैं वो मनवाना है। और बातचीत के रास्ते किसानों की तरफ से हमेशा खुले हैं। बातचीत जब भी बंद की है सरकार ने की। तो वो कह रहे हैं कि अब तो मैं MSP दे दी, हमने किसानों की जो मांग थी उसको पूरा कर दिया है, अब किस धरना जो है ख़त्म होना चाहिए, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नहीं, MSP दी कहाँ जी? किसान पढ़े लिखे लोग हैं जी, पागल थोड़ी हैं जो बैठे रहेंगे। जब MSP मिल जाएगी हम चले जाएंगे, लेकिन वैसे मिलेगी जैसे हमारे लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो किसान नेताओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने ये सब अपनी डिमांड रखी है, उस तरीके से, सरकार के तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं। सरकार नेशनल मीडिया पे दिखाना चाहती है, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ पे बंद करके रखा है। नेशनल मीडिया पे सरकार का कब्जा है
वो उस तरीके से सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने मांगे मान ली, जबकि एक भी मांग मानी नहीं गई है। तो ये किसान हैं और जिस तरह से 4 दौर की बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के बीच में हुई, चौथी बातचीत हुई जिसमें से उन्होंने कोई प्रस्ताव किसानों को दिया, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आई है वो नामंजूर है। और जिस तरह से 2 दिन चर्चा करने के बाद किसानों ने बुद्धिजीवियों से और एक्सपर्ट से बात की कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार लाई है वो किसानों के हित में है या फिर नहीं, तो किसानों ने कल रात को साफ कर दिया है कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है। और अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, जिसमें 23 फसलों पर MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट है, नहीं तो जिस तरह के कार्यक्रम 21 तारीख को दिल्ली कूच का है वो कार्यक्रम जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा।